हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का थर्ड चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट इंसाइट ले लिया था हमारे इस 10th स्टेट बोर्ड के लेवल के हिसाब से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। ये वाला जो टॉपिक है हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस वे में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी सेम वही चीजें आएंगी, बस एसेसरी डक्ट यहाँ पर कह सकते हो कि एक ही रहेगा और कोई भी दूसरे ग्लैंड्स यहाँ पर नहीं आएंगे। सो फर्स्टली इधर पे भी आते हैं गोनैड्स, फिर सेकंड यहां पर आएगा एसेसरी डक्ट। इसके अलावा यहां पर कोई भी दूसरी चीज नहीं आने वाली है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं फर्स्टली गोनैड्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं गोनैड्स के बारे में तो जो फीमेल्स में गोनैड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओवरीज, उसको हम कहते हैं ओवरी। और ये जो ओवरी होता है एक पेयर में प्रेजेंट होता है। इनका शेप होता है एलमंड शेप्ड। ये जो ओवरीज होते हैं ये एलमंड शेप के होते हैं और ये लोकेटेड होते हैं डॉर्सली इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें लोअर रीजन में पीछे के साइड से ये ओवरीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शनिंग के बारे में तो सेम जैसे मेल्स में फंक्शन था, एक गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, दूसरा हार्मोन को प्रोड्यूस करना, वैसे ही यहां पर भी फंक्शनिंग होगा। फर्स्ट होगा टू प्रोड्यूस ओवा, या फिर फीमेल गैमेट्स को हम कह सकते हैं एग, या फिर ओवम और साइट। इन चारों में से आप कुछ भी कह सकते हो। ये जितने भी नाम मैंने लिखे हुए हैं ये सब के सब हैं फीमेल गैमेट। ओके फ्रेंड्स, फिर जो इसका सेकंड फंक्शन होगा वो होगा टू प्रोड्यूस हार्मोन। ये स्पेसिफिकली दो टाइप के हार्मोन्स निकालते हैं। एक का नाम है ईस्ट्रोजन, अगर आप ऐसे स्पेलिंग लिखते हो तो भी चलेगा, वरना ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। आपकी मर्जी है ओ लगाना है या नहीं लगाना है, दोनों भी स्पेलिंग्स क्या होगा करेक्ट होगा। और जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। सो ये दोनों हॉर्मोन्स को जो ओवरी होता है वो प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से फीमेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो डेवलप होता है। स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये जो हार्मोन है ये कह सकते हो कि प्रेगनेंसीज को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी आसान है बनाना एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आपको एक सिंगल इन्वर्टेड पियर शेप का एक ऑर्गन देखने मिलेगा। इस इन्वर्टेड पियर शेप के ऑर्गन को हम कहते हैं यूटेरस, और यूटेरस के जस्ट नीचे जो होता है उसका वजाइनल हिस्सा प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस यूटेरस से जो हमारे ओवरीज होते हैं उसके जस्ट बाजू में होते हैं और उससे एक डक्ट के थ्रू जुड़े होते हैं। उस डक्ट का नाम होता है ओविडक्ट, कुछ इस तरीके से। और जिस फेज पर ये जुड़ते हैं वहां पर ऐसे फिंगर लाइक क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि उस ओवरीज को होल्ड करके रखते हैं। और ये ऐसे हवा में नहीं होते हैं, यहाँ से एक मीजोथीरियम नाम का लिगामेंट होता है, वो आपको नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट वो इस तरीके से इनको होल्ड करके रखने का काम करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके नाम क्या होते हैं, तो ये जो पूरा इन्वर्टेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं यूटेरस, और ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं
ओवरी, एक ये ओवरी है, दूसरा ये वाला ओवरी है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं ओवी डक्ट, जो कि एक टाइप का एसेसरी डक्ट होता है। और ये जो ओवरी है ये अपना क्या है, गोनाड्स है। फ्रेंड्स, मेल में क्या था कि दोनों टेस्टिस साइमल्टेनियसली काम करते थे, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जो दोनों ओवरीज हैं ये अल्टरनेटली काम करते हैं। एक मंथ अगर राइट ओवरी फंक्शन कर रहा है तो उसके अगले मंथ में लेफ्ट ओवरी फंक्शन करेगा, फिर उसके अगले मंथ में राइट ओवरी फंक्शन करेगा, फिर उसके अगले मंथ में लेफ्ट ओवरी फंक्शन करेगा। तो अल्टरनेटली ये ओवरीज जो होते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेटली परफॉर्म करते हैं। ये जो यूट्रस आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको कुछ लेयरिंग्स बताकर रखता हूँ। ये जो लेयरिंग्स होगा अपने को नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर उसके बाद एक दूसरा लेयर आता है। इस दूसरे लेयर का नाम होता है, कह सकते हो कि मायोमेट्रियम। ये दूसरा लेयर होता है इस तरीके से। और इस मायोमेट्रियम के बाद एक अगला लेयर आता है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सो ये होता है यूटरस कंप्लीटली, और ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मैं नेमिंग कर देता हूँ फटाफट। ये बाहर वाला जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है ब्लैक वाला जो लेयर है इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाला लेयर है ये रेड वाला, इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो लेयर्स होते हैं इनका फंक्शनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। पेरीमेट्रियम या फिर इसको एपीमेट्रियम भी कह सकते हो, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ये किसी भी कोई मैकेनिज्म करवाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जस्ट ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है यूटेरस का। मायोमेट्रियम जो होता है, ये मायोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होता है लेबर पेन के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेबर पेन के लिए, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के बाद उसके बर्थ को प्रोसीड करने के लिए एक सिग्नल देता है। और लास्ट में है ये एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंसुरेशन के लिए। ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंसुरेशन के लिए। अब मेंसुरेशन क्या होता है, उसका पर्टिकुलर क्या साइकिल होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमने इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक कंप्लीट इनसाइट देखा, जो कि 10th के लेवल के हिसाब से ओके है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और न्यू टॉपिक्स को हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।